अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, आज मुल्क में खासी सियासी गहमा गहमी रही। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क की तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने के केस की समाअत हुई है, जिसमें मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त अदालत के सामने रखी गई। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि मुज़ाकरात पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई हिदायत जारी कर रहे हैं, ना ही कोई टाइम लाइन दे रहे हैं। बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी, जिसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। जब समाअत के बाद मुज़ाकरात के हवाले से नई पेशरफ्त सामने आई, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इलेक्शन की तारीख के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज मुज़ाकरात शुरू करने पर आमादा हो गए। अलबत्ता JUI से तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मुज़ाकराती टीम में शामिल नहीं होगी। तीसरी और अहम तरीन पेशरफ्त यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। इन सब मामलों पर सिरासल गुफ्तगू करेंगे और यह सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत की बात कर लेते हैं। समाअत के दौरान जो बातें हुई और जो पेशरफ्त सामने आई, क्या उससे लगता है कि अदालत अब भी कुछ लचक का मुजाहरा कर रही है? देखें, पहली बात तो यह है कि दो मुख्तलिफ पिटीशनें हैं जिनको हम कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा। एक पिटीशन है जो कि पंजाब के इलेक्शन के हवाले से थी, जिसके ऊपर उन्होंने एक हुक्मनामा जारी कर दिया था कि 14 मई को आप इलेक्शन करवाएंगे और उन्होंने कहा कि इनको पैसे भी दे दें और इनको लॉजिस्टिक्स भी दे दें। ठीक है। वो पिटीशन के हिसाब से जो है इलेक्शन कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया और हालत यह है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन के सिंबल लॉट हो गए हैं और PTI को भी हो गए हैं। रह गई पीछे जनाब नून लीग, जो चा बाशां कर रही है और कुछ नहीं हो रहा। वो काम उस पर हो रहा है, उस पर मतलब मसला है पैसों का रह गया। सिक्योरिटी को मामला जो है वो उन्होंने तय कर। आज उस पिटीशन के ऊपर फैसला था, आज उस पिटीशन की हियरिंग थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक दिन जो है वो इलेक्शन का टाइम दे। उस पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहस की, बहुत जबरदस्त वाली बहस हुई और उन्होंने PDM को सुना, उन्होंने बाकी अटॉर्नी जनरल को सुना, दूसरों को। आपको पता है इस दौरान ना बहुत ज्यादा शोर मच गया था के बारे में और सुप्रीम कोर्ट को गालियां और वो शुरू हो गई थी। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा हम पार्टियों को नहीं सुनते, आपका अटॉर्नी जनरल आ गया तो आप आ जाए। ये पुरानी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है। ये पिटीशन चलती चलती उन्होंने मोहलत दी। उन्होंने कहा आपको जुमे का दिन देते हैं, आप जुमे के दिन जाके कर लें, आप इकट्ठे हो जाएं, कोई मसला नहीं। उस पर लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ये कोई पंचायत है, ये कोई ये है, हम सुप्रीम कोर्ट के कहने पे क्यों मुज़ाकरत करें। उन्होंने कहा हम तुम्हारी पिटीशन में बीच में पड़े थे, जहन्नम में जाओ तुम लोग। आज जब हुआ ये कि कल तो ये सारे बोलते रहे, बिलावल भी तकरीर करता रहा, हम बुलाएंगे, हम ये करेंगे, हम फलां करेंगे, वो करेंगे, ये करें। आज सुबह जब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो ये सारे दस्त पस्ता मी लॉर्ड करते हुए, हमने तो जनाब असद कैसर से भी मिले थे, हमने तो उसको कहा था कि क्या है, उसने कहा कि फिर उसने कहा शाह महमूद कुरैशी को जाके पूछो। शाह महमूद कुरैशी को आपने सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप मिले? उन्होंने कहा नहीं मिले। शाह महमूद कुरैशी वहीं खड़ा था। उन्होंने कहा जी अगर ये ज्यादा बात करते हैं, मैं आज कहता हूं आज तैयार हूं, आज शाम को बुलाएं, हम तैयार हैं। हम तीनों के तीनों पार्टी के और इत्माम हुज्जत। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं अब कोई ऑर्डर पास नहीं करता हूं, आज ये पिटीशन एक दिन वाली खत्म है, 14 मई वाला अलहदा केस अलहदा तैयार है। तुम जितनी जल्दी चाहते हो खुद कर लो, ये तुम्हारा मसला है, तुम अब जाओ। उन्होंने ना टेपों पे डिस्कशन की, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन की। उन्होंने कहा जो मर्जी करते हो, ये गंद तुम अपना गलादत तुम जानो, तुम्हारी सियासत जाने, हमारे पास तो आइन है, आइन के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन होने हैं, उसकी पिटीशन अलहदा है, जो उस पर कॉपरेट नहीं करेगा हम उसको देख लेंगे। ये बात होगी। ठीक है हिलाली साहब, आज की समाअत से आपको क्या लगा? अदालत किस तरह के मूड में है और कल किस तरह का फैसला आ सकता है? क्या मजीद कोई अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा लेकर जाया जाएगा या फिर कोई हुक्म ही आएगा? देखिए, मैं बड़ा खुश हूँ कि औरिया साहब ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है और उन्होंने कहा है कि 14 मई का तो मतलब वो कल होगा, आज उसका कुछ हुआ ही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे जो रवैया रहा है PDM का कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर कोर्ट के सामने जब वो आते हैं तो वो बड़े मीक होते हैं। मगर इम्प्रेशन ये है, मैं नहीं कहता कि वो गलत हैं जो कह रहे हैं, मैं कहता हूँ, मैं तो समझता हूँ सही कह रहे हैं ना। वेरी ग्लैड कि मुझे एक किस्म का ये एक्सप्लेनेशन आया है, इसलिए कि परसेप्शन ये है मुल्क में, इधर बैठे हुए कराची में,
कि ये एक बहुत बड़ा फतह हो गया है। किसका? किसके लिए? पीडीएम का। अच्छा, वो कैसे? पहले तो वो कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने सेलिब्रेट करने के लिए ये जो उनका नो कॉन्फिडेंस वोट मिला है, का वोट लिया, हाँ जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा पार्टी किया है, एजाज किया है, और हाँ, और 7 डिश पार्टी किया है। हालांकि वो वादा करते हैं कि ऐसे मौके पे 1 डिश काफ़ी है और ये और वो, मगर पूरे पार्लियामेंट को प्राइम मिनिस्टर्स हाउस से 7 डिशेस जा रहे हैं सेलिब्रेशन के कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। दूसरी बात यह है कि लोग चाहते हैं, शायद ये कल पता चल जाएगा बकौल औरिया साहब के, ये पैसे जो मांगे गए थे इलेक्शंस के लिए, क्या ये आए हैं कि नहीं आए हैं? हाँ। क्या इलेक्शंस 14 मई को होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि यार 14 मई को तो छोड़ो, ये तो अक्टूबर में भी नहीं होंगे, बल्कि अगर इन लोगों को सुने तो ये कहते हैं ये साल भी नहीं होंगे। इसलिए कि एक दफे जब 90 दिन का जो कंडीशन था वो खत्म हो गया, तो 90 दिन, 100 दिन, 180 दिन, who knows कब तक ये जाए। तो ये बातें जो हैं, हाँ, और ये भी कंसेशन, लोग कहते हैं बड़ा कंसेशन आ गया है कि एक दिन में सब इलेक्शंस होंगे, पंजाब का भी, केपी का, नेशनल जो भी होगा एक ही दिन होगा, जो जैसे हम जानते हैं दैट इज द स्टांस ऑफ द पीडीएम। अब सुप्रीम कोर्ट के जो अल्फाज हैं जो कोर्ट में इस्तेमाल किए गए हैं, ये भी अच्छा मैं सुनना चाहता हूँ औरिया साहब से। उन्होंने सुना है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं फिक्र मत करो, हम कोई ऑर्डर आपको नहीं कर रहे हैं, हम कोई आपके ऊपर शॉटगन नहीं रख रहे हैं, हम एक अप्रोप्रिएट जजमेंट देंगे, कोई डेडलाइन नहीं होगा, कोई ऑर्डर नहीं होगा। एड्रेस करें, आप एड्रेस करें इस बात को कि अगर कोई ऑर्डर नहीं आएगा, कंटेम्प्ट नहीं लगेगी, तो फिर क्या करेगी अदालत के पास? ऑप्शंस क्या है फिर, और क्या वाकई कोई प्रेशर है? देखिए, एक तो यह है कि उन्होंने कहा हम रिटर्न ऑर्डर देंगे। पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ चूंकि ज़ाहिर बात है बड़े बड़े मजे के एंकर पर्सन बैठे हुए हैं, और उनमें से अक्सरियत वो है जो पीडीएम ओरिएंटेड है, कुछ वो है जिनको डराल धमाके को वो दे रहे हैं, इसलिए एक परसेप्शन बन गई है। असल मसला ये है कि लोग जो है वो उसको कंफ्यूज कर रहे हैं उन दोनों केसेस के अंदर। पहला जो केस है ना, ये वाला, ये हुकूमत गई थी 1 दिन इलेक्शन करवा दें, ये वो पिटीशन है, 14 मई वाली पिटीशन बिल्कुल अलग है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है कि हम 1 दिन इलेक्शन करवाएं, क्योंकि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 90 दिन या 60 दिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोर्ट है, हमने को आसमान से तो फैसला नहीं करना। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फिक्रा बोला था कि 254 एक जो सेक्शन है ना, कि जिसको अंदर कहते हैं आर्टिकल है आइन का, वो कहता है कि अगर कोई काम एक मुकर्ररा वक्त में पूरा ना हो तो उसके लिए अगर बाद में भी हो तो वो काम जायज ही रहता है, नाजायज नहीं हो जाता। तो वो कहते हैं इस 254 की तशरीह भी पार्लियामेंट नहीं कर सकती, हम कर सकते हैं, क्योंकि तशरीह करना जो है वो हमारा हक है। जब उन्होंने ये फिक्रा बोला तो उसके बाद उन्होंने मोहलत दी, इन्होंने कहा ईद की छुट्टियां हैं, नहीं मिल सकते हैं, ये उनका चलो ईद के बाद कर लो, उनका 26 को मिलेंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हुआ ये कि आइन की जब उन्होंने ये फिक्रा बोल दिया तो ये गए डर कि तशरीह क्या होगी, कैसी होगी। फिर अब पार्लियामेंट में 1 तकरीर की, फिर 2 तकरीर की, फिर 3 तकरीर की। ये करने के बाद 27 तारीख आ गई। अब 27 तारीख को सुबह सुबह जब उन्होंने बुलाया कि क्या किया, रिपोर्ट दो। अब हाथ बांध के मी लॉर्ड रिपोर्ट ये है कि हम तो वहां गए थे, हम तो यहां गए थे, हम ये। अब देखे ना, या तो आप वैसी तकरीर करो ना जैसी सागडार ने की थी, जैसी बिलावल भुट्टो ने की थी, हम इनको बुला लेंगे, क्योंकि आइन ये कहता है कि ये किसी भी जज को असेंबली में नहीं बुला सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरे 173 को सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा कर सकती है। आइन इसको इस किस्म की पावर देता है। तो असल मसला यह है कि सारे मामले के अंदर जो परसेप्शन बनाई गई है, और ये परसेप्शन आज से नहीं बनाई गई हलाल साहब, ये 1 हफ्ते से बनाई जा रही है। असल मसला यह है कि ये परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि इस मुल्क के अंदर एक क्योस है, इस मुल्क के अंदर एक कंफ्यूजन है। अभी देखे ना, तरीके लबैक जो है 10 तारीख को वहां जाके रैली कर रही है, उसको अब महंगाई याद आ गई है। आप अंदाजा करें, शुक्र है कि ये महंगाई की पेट्रोल की रैली है, लेकिन वो क्यों, इलेक्शन नजदीक का टाइम है,
कंफ्यूजन होगा, मसाइल होंगे, ये होगा। इसी तरह और लोग निकल आएंगे, स्पाई साहबा वाले निकले हुए हैं, हम मुकाबला करेंगे। अब मौलाना फजल, तो इस मुल्क के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट किया। और लारी साहब बेहतर जानते हैं, बहुत बड़े उहदों पे रहे उस वक्त, कि जब मुल्क में कंफ्यूजन क्रिएट जाती है तो कौन खिड़की में से झांक रहा होता है कि कब मैंने आना है। नहीं, बड़ा अफसोसनाक है कि सियासतदान खुद इस तरह के मौके प्रोवाइड करें। लाली साहब, ओरिया साहब का ये पॉइंट कि जो पीडीएम के रवैये हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर वो एग्रेसिव तकारीर करते हैं, वो कहते हैं कि जी पार्लियामान की जो इस्तेहकाक है, प्रिविलेज है, वो मजरू हो रहा है। फिर एक ख़त भी लिख दिया जाता है स्पीकर की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि कौमी असम्बली माली मामलात में जो इस्तेहकाक था वो मजरू हुआ है। इस तरह की बातें हो रही हैं, तौहीन पार्लियामेंट की बातें होती हैं। उसके बाद जब अदालत में जाते हैं तो कुछ और रवैया हो जाता है, कुछ और मूड नज़र आता है, और फिर मीडिया पर कुछ और नज़र आ रहा होता है। इसकी क्या वजह है? क्या कोई कंफ्यूजन खुद के अंदर पाई जा रही है या कंफ्यूज किया जा रहा है अवाम को? देखिए, आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ। दोनों चीज़ें हो रही हैं कुछ हद तक, मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर एक साइड, गवर्नमेंट साइड जो है, रियासत और पीडीएम, अगर वो कंफ्यूजन को प्रमोट कर रही है फॉर देयर ओन एंड्स, अपने मकसद के लिए, अपने एक फीलिंग क्रिएट करने, तो वो सक्सेसफुली कर रहे हैं। अच्छा भाई, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि एक आदमी जो फॉलोज दी मेरे सामने बैठ के मुझे बता रहा है कि ये तो पिटिशन आया ही नहीं है, ये जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम जीत गए, May 14 ख़त्म हो गया, May 14 ख़त्म हो गया, 27 अप्रैल तक चीज़ें नहीं गए थे। मुझे बार बार फ़ोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं इसका मकसद क्या है। मैंने कहा यार, आई विश आई कुड टेल यू, इसलिए मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, मैं जाके उनको पूछूंगा जिनको जानते हैं। मगर फिर क्यों नहीं आप भी अपना इंटरप्रिटेशन दें, आप भी लोगों को, आपके सपोर्टर्स को। अब पता क्या कह रहे हैं लोग, वो तो कह रहे हैं कि ये तो निकला ही नहीं है। अब एक तरफ से वो कह रहा है मैं सड़कों पे निकलूंगा अगर हमारे को इलेक्शन का टाइम, अगर वो 90 डेज में नहीं हुआ। दूसरी जगह हमने वो सड़कों का, ऑर्गेनाइजेशन का, निकलने का कुछ सुना ही नहीं है इमरान खान से। भाई आप आके बताएं, लोगों को अप टू डेट करें, आपका क्या सोच और ख्याल है, और व्हाट इज द पॉलिसी, जो आने वाली पॉलिसी क्या है। अगर आप नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका वो चले जाएगा। क्यों ओरिया साहब, ये सही है कि नहीं है? जी ओरिया साहब, जी बिल्कुल ठीक है। आज इमरान खान वो है, वो कौम से वैसे खिताब कर रहे। एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर इस सुप्रीम कोर्ट का डर ना होता तो आज 6 बजे बैठ जाते सारे के सारे। कैसे बैठ गए जाके वहां? उन्होंने पता है क्या कहा है, हम मौलाना फजल रहमान को भी राजी कर लिया है। अच्छा, वो कहता है जी सेनेट के लेवल पर, वहां सुप्रीम कोर्ट में ये बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने मौलाना फजल रहमान राजी कर लिया है जी। वो प्रेस का मैं होता उसके ऊपर, लेकिन वो अगले सेगमेंट में आऊंगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बयान था कि हमने मौलाना फजल रहमान को राजी कर लिया है, और वो कहता है कि सेनेट के लेवल पे आप करो। और सेनेट के जो चेयरमैन हैं वो देखे ना, आप सुप्रीम कोर्ट का अगर डर ना होता तो ये 10 दिन तो नहीं बैठे थे। आज 6 बजे बैठ गए ना दोनों। अभी हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे वो क्यों बैठे हैं। 4 घंटे के बाद ये बैठ गए हैं। इसका मतलब इस पे करते हैं बात। कुछ ना कुछ तो है। अभी हम रवैयों के फ्लक्चुएट होने की बात कर रहे थे। अब जो इंप्रेशन पड़ा है कि जैसे कि हिलाली साहब कह रहे थे, अदालतों का रवैया भी कुछ फ्लक्चुएट होता दिखाई दिया। पहले 14 मई की तारीख दे दी गई थी, फिर ये भी स्टेटमेंट्स आई थी कि फंड्स जारी ना हुए तो संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। उसके बाद फिर मुज़ाकिरात की तरफ चले जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, अदालत क्या लाइन लेना चाह रही है इस वक्त? मैंने आपसे कहा ना कि 2 मुख्तलिफ केस हैं। अदालत ने एक ऑर्डर जारी मुज़ाकिरात का तो पहले ही, मुज़ाकिरात का तो दे चुकी है ना ऑर्डर, अदालत पहले ही दे चुकी है ना मुज़ाकिरात। वो अब मैं उस वक्त की बात करी हूं, आज की नहीं बोला हूं। वो मैं यही तो बोला हूं ना कि एक केस चल रहा था 14 मई वाला, ठीक है। उन्होंने कहा हमारा तो ये केस वही है, ठीक है। उसके बाद हुकूमत एक नया केस लेके गई। उस केस में दूसरे केस को रेफर नहीं किया जा सकता, कभी भी होता ही नहीं है, ठीक। अलग पिटीशन है। उस पिटीशन के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो हमारे ऊपर आप जिम्मेदारी डालते हो ना,
कि हम एक डेट दें इलेक्शन की, हमारी नहीं है, ये तुम ही करोगे। ओरिया साहब, मैं हम यही तो बात आईन कर को रही हूँ, जानते हैं। पहले आज उन्होंने 14 मई clear की कर दिया। डेट दे दी थी ना, 14 मई की डेट अदालत ने दे दी थी, उसके बाद वो तो है मुज़ाकरात ना। की तरफ क्यों गए, ये मैं बात कर रही हूँ। नहीं, मुज़ाकरात उन्होंने कहा कि हमसे ना मंगवाएं डेट, ये आप खुद करें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं कहा, इन्होंने फिर उसको सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाना शुरू किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के हथौड़े पे नीचे नहीं करेंगे। उसके ऊपर आज उन्होंने कहा कि भाई हम ना हथौड़ा देते हैं ना कुछ, तुम जानो तुम्हारी बात, हम 14 मई पे कायम है। आज उन्होंने यही कहा है कि हमारा फैसला वही है जो हमारे उस तरफ है। वो पिटीशन आएगी, हम देख लेंगे क्या होता है। बिल्कुल ठीक। अगर ये ना होता ना, अगर ये थोड़ा ना होता जी, और या साहब ये जो खत किया है, अगर जिज उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं। देखे ना, अदालत के सामने खत नहीं होता, अदालत के सामने पिटीशन होती है। अदालत के सामने पिटीशन होती है। अदालत के बारे में तमाम देखें, अदालत के बारे में कहा जाता है एवरी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज एन ओपन कोर्ट। अगर चैंबर के अंदर बुलाकर एक फैसला होता है, वो फैसला नल एंड वाइड हो जाता है, नल एंड वाइड हो जाता है। तो ये खत की कोई हैसियत नहीं, पिटीशन पेश करी जाती है अदालत के सामने। एक खत को उनके कोई आपस में इश्क तो नहीं हो रहा। जी जी हिलाली साहब, करेक्ट। मगर ये पार्लियामेंट के स्पीकर ने एक लंबा सा खत लिखा और जिसमें स्पीकर ने पता नहीं किसको भेजा, रजिस्ट्रार को या चीफ जस्टिस को, और उसमें कहा कि तुम हमारे अथॉरिटी पे ट्रेसपस मत करो। उधर से मैंने कोई जवाब अभी तक आया है नहीं आया है, उनका क्या व्यू है वो नहीं सुना। तो जब इस किस्म के खत आते हैं और फौरन रिलीज हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि यार ये तो बड़े तगड़ा स्टांस ले रहे हैं। मैं अर्ज करता हूं, देखिए उन्होंने बड़े समझ सोच के लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आपने हमारी कंटेम्प्ट की है पार्लियामेंट की, ठीक है। अब पार्लियामेंट की कंटेम्प्ट का आईन के अंदर कोई सेक्शन नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के 204 आर्टिकल 204 है और उसकी कम से कम 4 शिकें हैं। कंटेम्प्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की होती है। इन्होंने अपनी तरफ से घड़ा है तस्वर कि आपने हमारी कंटेम्प्ट की है। ओ भाई, पार्लियामेंट की कंटेम्प्ट कहां लिखा हुआ है? तो ये उन्होंने एक बस चला दिया, सर मेरे और आपके लिए है, जो वो उनको पता है वो खत जाके रद्दी की टोकरी में जाना है। अदालत में पिटीशन होती है। अच्छा, जो भी खत जाता है ना, अदालत कैन कन्वर्ट इनटू पिटीशन, लेकिन ये अदालत का अपना प्रेरोगेटिव है, खुद करेगी, वो पिटीशन को कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन खत बेशक यूनाइटेड नेशन का सरबराह लिखे या कोई और लिखे, ठीक है। और ये सब बड़ा देखिए ना, मैं आपको क्लियर कर दिया। जब प्रेसिडेंट जब एक मिनट बात सुन, प्रेसिडेंट भी जब लिखता है तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तौर पे लिखता है, वो अदालत के अंदर ओपन कोर्ट में पेश होता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बड़ी आपने सही तरीके से उसकी हैसियत वाज़ेह कर दी ना। मुज़ाकरात का दौरा है, क्या चल रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुज़ाकरात के हवाले से नई पेशरफ्त सामने आई जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इलेक्शन की तारीख के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज मुज़ाकरात शुरू करने पर आमादा हो गए। अलबत्ता JUIF तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस मुज़ाकराती टीम में शामिल नहीं होगी। हुकूमती वफ़्द में सागदार यूसुफ रज़ा गिलानी, साद रफ़ीक, नवीद क़मर, आज़म नज़ीर तारड़, किश्वर ज़हरा शामिल हैं, जबकि PTI से शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, बैरिस्टर अली ज़फ़र शामिल हैं। ये मुज़ाकरात इस वक्त भी जारी हैं। और ये साहब, इन मुज़ाकरात से हासिल हुसूल भी कुछ होना है या बस ऐसे ही आई वॉश है? देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। दोनों पार्टियां जो हैं, दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई हैं। गुज़श्ता दिनों इमरान खान साहब ने बहुत सारे सहाफ़ियों को बुलाया था और बुला के उन्होंने एक ब्रीफिंग दी थी। बहुत सारे लोग थे, मैं चूँकि कोयटा में था, मैं नहीं जा सकता। अच्छा। बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर। उन्होंने कहा था कि हुकूमत इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं रखती, मेरी इत्तला यही है, और वो चाहती है कि कम से कम अक्टूबर तक इलेक्शन को आगे ले जाए। ठीक है। तो जब लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो कहते हैं अक्टूबर तक वो एक और कातलाना हमला मुझ पे कराना चाहते हैं।
ताकि वो उसमें कामयाब हो जाएं। और क्योंकि वो इलेक्शन में मुझे शिकस्त नहीं दे सकते और कोई रास्ता नहीं है इलेक्शन को डिले करने का, तो कम से कम मैं अगर मंजर से हट जाऊंगा तो कुछ हालात जो है बिगड़ेंगे, तो उसके बाद में इलेक्शन जब होंगे तो मैं नहीं होऊंगा तो पार्टी जो है पता नहीं क्या होती है, कुछ नहीं पता। ये उन्होंने बाकायदा अपने पूरे खौफ का इजहार किया। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई को आज जो मैंडेट दिया गया है कि अगर आप समझते हैं कि थोड़ा सा हम पीछे हटें तो 14 मई की बजाय हम जुलाई में, जब हज का मौसम खत्म हो जाए बाकी चीजें, तो हम जुलाई के दरमियान में कहीं उसको इलेक्शन कर लें। यही बात थी जो कि सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट में भी कही थी। सिराजुल हक साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगर 90 दिन की बजाय 109 दिन हो गए हैं आज, तो फिर 209 दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि 90 दिन की डेडलाइन तो हुकूमत की वजह से गुजर गई है और अब तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको 254 से आर्टिकल के तहत इंटरप्रेट कर रही है कि कितना ज्यादा लेट किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ से वे है कि वो उनकी तरफ से कोशिश है पीडीएम की तरफ से कि वो किसी तौर पर भी इसको सितंबर से अक्टूबर के दरमियान खींच के ले जाएं। लेकिन हालात बहुत बदल रहे हैं। आपको बताऊं, आपको मसला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनके मुकाबले में एक एएनपी की पार्टी है, नेशनल अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, ये वली खान की पार्टी है। आज वली खान की पार्टी के अरकान जो हैं वो किससे मिले हैं? वो मिले हैं जाके पीटीआई के लोगों से, और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। ठीक, अब इमरान खान की देखें, एक पूरी फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस पार्टी जो उसके खिलाफ है, तो ये पार्टी जाहिर बात है इनका ठिकाना फिर इमरान खान के साथ बनता है। आज मैं आजकल बलूचिस्तान में हूं, बलूचिस्तान में एक पार्टी बाप है जो कि की पार्टी है, वो चूंकि इमरान खान के साथ है, तो बाकी पार्टियों के लिए सियासत करने के लिए उनको रास्ता चाहिए। जैसे ताला मैंगल की, उनके बेटे जो अख्तर मैंगल की पार्टी है, या इस तरह महमूद खान के चक्री की पार्टी है, ये भी कोई रास्ता। तो अब इस वक्त रीअलाइनमेंट्स भी साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि इतनी बात तो तय है ना, बेशक 3 महीने के बाद हो, 9 महीने के बाद हो, साल के बाद हो, इलेक्शन तो होने ही होने हैं, लेकिन इलेक्शन तो होने हैं, तो रीअलाइनमेंट्स भी शुरू हो गई हैं। इसीलिए आप देखें कि नून लीग से जो लोग ऐसे थे जो कि वाकई समझते हैं कि वो थोड़े से रसाइल, मतलब साक डार है, मतलब उसके बाद ख्वाजा साद रफीक है, इस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को उन्होंने शामिल किया है, किशोर सारा कुछ, और इस तरह ये लोग जो हैं, आज़म नज़ीर तारड़ का जरा मसला है, क्योंकि उसने आगे जाके ब्रीफ करना होता है अटार्नी जनरल को, वजीर कानून है, इसलिए शायद उसको शामिल किया है। लेकिन ये आज 6 बजे सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बैठे हैं, क्योंकि कमिटमेंट जो थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी थी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने जब खड़े होकर कहा कि हम तो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, आज आ जाओ, तो उनके लिए रास्ता नहीं रह गया, इसलिए आज वो बैठ गए हैं। लेकिन मुझे कोई उसमें से नेकी नजर नहीं आती, ये कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे, ये वो विकेट उखाड़ के भाग जाएंगे कि अब मैच खत्म हो गया, अब जब मर्जी करते रहो। हिलाली साहब, आप देख रहे हैं कोई ब्रेक थ्रू होते हुए आज के मुज़ाकरात में? पीटीआई के पास तो जैसे कि ओरिया साहब ने बताया मैंडेट ये है कि जुलाई में आप कर लें इलेक्शंस, लेकिन क्या पीडीएम इस पर मानेगी और क्यों मानेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये छोड़ें, ये पार्टीज ये क्या क्या अपने माइंड कैसे बदलते हैं। कभी जुलाई है, सुना है अक्टूबर में भी वो तैयार है इमरान खान इलेक्शन करने के लिए, अगर कहता है चलो एक डेट मिल जाए हमें, अ पॉजिटिव डेट और कमिटेड डेट, यस अक्टूबर में भी हो जाए, कोई बात नहीं। इसी ये इनकी बातें छोड़ें। मैं जानना चाहता हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट है, मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन देखता हूं और सुप्रीम कोर्ट को देखता हूं, मैं सुप्रीम को, पार्लियामेंट को नहीं देखता हूं। पार्लियामेंट का काम नहीं है, पार्लियामेंट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन देना, पार्लियामेंट का काम यह है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बाय अ स्पेसिफिक प्रोसीजर। पार्लियामेंट का यह काम नहीं है कि जब चलते चलते वो बता दें कि ये इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मैं ये जानना चाहता हूं, 14 में आपने कहा था, रीइटरेट 14 में, कि हमें पता चले कि आपको, देखिए ये सब चीज 14 में, 27 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ये टाइम इज ऑफ द एसेंस। ये इनका पूरा मकसद ही ये है पीडीएम के कि इलेक्शंस ना हो, देर से हो, ठीक है ना। तो अगर टाइम इज ऑफ द एसेंस, ये क्या बात है, संजरानी बैठ गया इन दोनों के दरमियान और कह रहा है आके निगोशिएट करो। व्हाट इज देयर टू निगोशिएट? अच्छा चलिए, आपने सुप्रीम कोर्ट, यू चेंज्ड योर माइंड,
पहले तो 90 दिन का मतलब है जब से 90 दिन खत्म, विद इन 90 डेज, और इट डजंट मैटर कि अगर वो क्या कहते हैं 1 दिन हुआ या 10 दिन हुए, डजंट मैटर। मगर चलिए वो आपने थोड़ा सा कंसेशन दिया है। यू सी, यू कीप गिविंग कंसेशंस, इन लोगों को आप एम्बोल्डन कर रहे हैं। इन लोग कहते हैं और लो इनसे और करो, हम तो चाहते हैं कि हो ही नहीं। ये क्या कह रहा था ये आज ख्वाजा आसिफ, ये क्या कह रहा था ये, आई मीन यू नो, ये ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो लगता ऐसे है कि दे हैव कंटेम्प्ट फॉर द कोर्ट। अब पार्लियामेंट में आप कुछ भी कह सकते हैं, यू कांट बी हेड अप फॉर कंटेम्प्ट, मगर ये तो पार्लियामेंट में हर वक्त नहीं, जिस बड़ा लाइसेंस दिया गया है और सब लोग जानते हैं ये क्यों हो रहा है। मैंने आपको कल कहा था, कल कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट का भी निगाह है इस पे। मैं मानता हूं औरिया साहब जो कह रहे हैं गलत है, मगर वो कह रहे हैं, और मैं आपको बताता हूं, फिर मैं कहता हूं, परसेप्शन इज मच मोर देन रियलिटी। बिल्कुल। और ये लोग मान रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये पीछे हट गए, ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, अब देखेंगे इंशाल्लाह ही इज राइट, आई होप ही इज राइट। इसलिए देयर इज, हमारे पास और कोई है नहीं है ना। एक क्या हो रहा है, अवाम और रियासत, व्हाट इज दिस? अवाम तो एक साइड पे है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, एक पार्टी और अवाम, उनके खिलाफ जितने पार्टीज एंड यू नो एंड द स्टेट, लगता है तो ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या अच्छी बात है? हाँ, और ये सब तो फवाद चौधरी साहब ने मामले को जल्दी से खत्म होना सुप्रीम कोर्ट भी आइन तब्दील नहीं कर सकती है, सियासी जमातों को इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार नहीं मिलना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने जो बातें की, पीटीआई की ऑफिशियल लाइन है या फिर वो बस कॉन्स्टिट्यूशन का साथ देने की एक बात कर रहे थे, जो कि करते हैं लोग रेटरिक में? देखें, मुज़ाकरात के एजेंडे में 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। अगर ये तय होगा कि ये इलेक्शन जो हैं खुला दिन होंगे, तो फिर तमाम पार्टीज जो हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आएंगी। अच्छा। ये बाकायदा एजेंडे के अंदर, मुज़ाकरात के एजेंडे में बुनियाद है। पीटीआई के जो 30 लोग इस वक्त बाहर थे वो भी आ जाएंगे, उनकी असेंबली के बारे में जो बाकी लोगों के हाई कोर्ट में रिटे हुई हैं वो सब के सब वापस आ जाएंगे, और इलेक्शन को इनको 2/3 मेजॉरिटी के लिए फॉर वंस टाइम ये अमेंडमेंट की जाएगी। फॉर वंस ये अमेंडमेंट पहले भी फॉर वंस हुई है ज़ियाउल हक के ज़माने के अंदर, ठीक। और ये अमेंडमेंट इसीलिए की जाती है कि चलो इसको आइन को कम से कम डिफाई ना किया जाए। एक तो जब ये एग्री करेंगे तो फिर अमेंडमेंट करेंगे, उस अमेंडमेंट को फिर सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलती है। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स का एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। कि इलेक्शन मुकम्मल रिफॉर्म जो भी दोनों पार्टीज एग्री करेंगी वो करेंगी। ये नहीं होगा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स ना हो और कल को पीटीआई जीत जाए तो ये ना माने, वो जीत जाए तो ये ना माने। ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज है, इलेक्शन कमीशन का सवाल जो है वो उठेगा। ये तीनों चीजें, ये कंप्रीहेंसिव डायलॉग की तरफ बढ़ सकता है। और आज के जो नशिस्त हुई है उसके अंदर मुझे अंदाजा यही हुआ है कि जो बात आगे चली है उसके अंदर यही 3 चीजें जो थी वो बेसिस आई हैं, क्योंकि ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डिस्कशन हुई थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप अगर मुज़ाकरात करोगे तो क्या बात करोगे। तो उन्होंने कहा फिर हम सारी पार्टियां एग्री करेंगी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आएंगी फॉर वंस, कि एक दफा, मजीद नहीं। और इस तरह की मिसालें समझे तो ये एक रास्ता निकाले। लेकिन मसला यह है, अगर नीयतें साफ हों, नीयत साफ जो है वो दोनों तरफ से भी नहीं लगती। एक तरफ तो यह है कि वो चाहते हैं 18 अक्टूबर की बजाय 18 अक्टूबर 2024 तक चला जाए। हम पता नहीं क्या हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, क्या। अब देखे ना, पहली बात तो यह है, अगर तो कोई बंदा ये कहे कि 18 अक्टूबर को पाकिस्तान में तेल के कुएं निकल आएंगे, पाकिस्तान में गोल्ड माइन आ जाएगी, पाकिस्तान में सारे लोग जो है सेहतमंद हो जाएंगे तो पीडीएम जीत जाएगी। अगरचे के उनके वज़रा कहते फिरते हैं कि हमारा मामला ठीक हो जाएगा। एक और प्ली जो है वो पीडीएम लेना चाहती है। अच्छा, कि ये एक बजट लाना चाहते हैं जून का बजट लाना चाहते हैं। जैसा बजट मिफ्ता इस्माइल लेके आया था कि उसने बहुत सारी चीजों पे टैक्स उतार दिया था और पीटीआई की गवर्नमेंट मुश्किल में पड़ गई थी। वे चाहते ये है कि जाते जाते एक लैंड माइन बिछा दें। ये भी इनके प्रोसेस में चल रहा है ज़हन के अंदर।
तो असल मसला ये है कि नीयतें साफ करके बैठेंगे तो मसला हल हो जाएगा, वो मुझे लगता कोई नहीं है। लेकिन खुदा करे कि सेंस प्रिवेल कर जाए तो फिर मसला तो पॉलिटिकल पार्टीज ने हल करना है। इनके हाथ में सब कुछ है, यही आइन को तरमीम कर सकते हैं, यही इलेक्शन का लॉज बेहतर बना सकते हैं, यही है जो इलेक्शन कमीशन को ठीक कर सकते हैं, यही एक पुरएतमाद इलेक्शन कराते हैं, कोई और नहीं है। बदकिस्मती यही है कि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसने तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा दोगे। हमारा मसला यह है कि खराब करने वाले भी यही हैं और ठीक करना भी इनके बस में है, किसी ने आसमान से आके ठीक तो करना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है पीडीएम को क्या सूट करेगा? आपको लगता है कि क्योंकि अब इस वक्त इलेक्शन ना कराने की उनके पास तो यही वजह है कि जी हम क्योंकि गैर मकबूल हैं, मईशत का बुरा हाल है, हम इस वक्त अवाम में जा नहीं सकते, पॉलिटिकल कैपिटल बर्न हो चुका है, तो अक्टूबर तक क्या होगा? कौन सी जादू की छड़ी चलेगी? देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि इतना गैर जिम्मेदार बजट जो ये एक एक को देते हैं, ये गवर्नमेंट्स जाने के पहले तिजारत को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, तिजारत को, और वेस्ट मनी देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, अभी आप सोचने नहीं, अब यू हैव टू चेंज। आपके रिजर्व्स इस वक्त 6 बिलियन हैं, आपको जून में बजट देना है और नया प्रोग्राम में आपको एंटर करना है इस पे। तो आप समझते हैं कि ये जो IMF आपको परमिट करेगा कि उनके पूरे प्रोग्राम को फिर रद्द करें और पेट्रोल को 100 रुपया कम कर दें इसलिए कि वो बहुत अच्छी चीज है, और आप कह सकते हैं बाद में मैंने ये कर दिया? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। वो भूल जाएं वो किस्म की इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो मुझे शर्म आता है कहने के लिए। ये तो आप खजाने को पैसे फेंक रहे हैं, फॉरगेटिंग कि यू आर इन ए IMF प्रोग्राम। पूरी दुनिया देख रही है, एवरी बैंक आपके मुल्क को पैसे जब देता है, सोचता है, पढ़ता है आपकी वो पूरे पॉलिसीज और कंडीशंस जो लागू हैं आप पे, वो देख के फिर आपको वो पैसे देते, और आप इसलिए जाके कहते हैं कि एक दिन के आ जाए। No, you can't do that anymore. दिलचस्प बात ये है कि हुकूमत खुद भी तो जब ये आई इक़्तिदार में तो पीटीआई पर वो ये इल्जाम लगाती रही कि ये लैंड माइंस बिछा कर चले गए, इन्होंने पेट्रोल पर सब्सिडी दे दी, इन्होंने IMF का प्रोग्राम डिरेल कर दिया, तो फिर अब खुद भी वही हरकतें करनी है, तो फिर फर्क क्या है? एग्जैक्टली। और अगर वो हरकतें ऐसे करें, और ये करते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, ये बेशरम लोग हैं, ये हमारे दे प्ले विद आवर फेट। आप देखा नहीं है आपने किस तरीके से ये पैसे खर्च हैं? देखिए, एक छोटी सी बात है, 7 कोस मील आप दे रहे हैं, क्यों? कि आप एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीते। प्राइम मिनिस्टर के घर में 7 कोस मील प्रिपेयर होके पार्लियामेंट जा रहा है। अब आप मुझे बताएं, आप तो आके कहते हैं 1 कोर्स मील होना चाहिए। ये मर रहे हैं लोग, क्यूज में खड़ रहे हैं और आटा नहीं मिल रहा है। डबल है प्राइस कराची में आटा का जो पंजाब में है। 2 दिन पहले जाना पड़ता है आपको आटा लेने पंजाब में, NIC आपका देना पड़ता है, और 2 दिन बाद आपको वो मिलता है जो आपका जो व्हाट यू शुड। तो देखिए, यू कांट बिहेव इन दिस फैशन। इसका क्या मतलब है कि ये सब यही है ना, इसीलिए तो ये मुल्क तबाह हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये इस किस्म के इररिस्पॉन्सिबल एक्शंस आप कर नहीं सकते हैं। भाई सीधी बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आना है तो आज एग्री करें एक डेट, बेशक अक्टूबर में, जैसा इमरान खान कहता है, आई एग्री विद हिम, बेशक अक्टूबर में एग्री करें, मगर आज करें साइन ऑफ कि ये चेंज नहीं होगा। आप देखेंगे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। बीबी, आपको मैं बता नहीं सकता कि बिजनेस वाले क्या कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि एक आदमी जो यूकलिप्टस इस मुल्क में पैदा करता है, वो कहता है कि मुझे 17 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जाके इजाजत लेने पड़ता है कि मैं ये कारोबार करूं, और 17 जगह को रिश्वत देना पड़ता है। For God's sake, try and understand, ये लोग देख रहे हैं। कल मैंने कहा लोग इधर आना नहीं चाहते हैं इसलिए कि ये सुन के,
दिस किस्म के जो करप्शन है, बिल्कुल ठीक है, अगर आप लोगों को परवाह ही नहीं है, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गिव यू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, नहीं, यू डोंट बॉदर। ऐसे ही है, सबको अपने अपने सियासी मफादात की पड़ी हुई, उनका कोई नहीं सोच रहा। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 180 अरकान असम्बली ने उन पर एतमाद का इजहार किया। 11 अप्रैल 2022 को वो 174 वोट लेकर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, जबकि आज की काउंटिंग में उन्हें 180 वोट पड़े। इस तरह ऐवान ने उन पर पहले की निस्बत ज़्यादा एतमाद का इजहार किया है। और ये साहब, जब ये खबरें चल रही थी कि एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, तो मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने आकर इसकी तरदीद की थी कि कोई ज़रूरत है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने की, लेकिन आज ले लिया गया। क्या ज़रूरत महसूस हुई है ना? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि एतमाद का वोट उनको इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने एक चालाकी की थी कि अपने तौर पर उन्होंने एक अप्रूवल दे दी थी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानते हुए, और मानते हुए ये कहा था कि 21 अरब रुपया जो है ये इलेक्शन के लिए दे दिया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट जब हमें बुलाए तो हम कहेंगे जी हमने तो दे दिया था, ये तो कैबिनेट ने तो अप्रूव कर लिया था, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट से उसको रिजेक्ट करवा दिया था। और आइन ये कहता है, आइन की 91 सब सेक्शन 7 ये कहती है कि अगर मनी बिल एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाए तो इसका मतलब यह है कि वज़ीर आज़म ऐवान का एतमाद खो चुका है, यानी मनी बिल कभी भी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए बुनियादी तौर पर। इसीलिए 63 जो है आर्टिकल जो है उसके अंदर दो मामलात में अगर कोई बंदा अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो वो वोट जो है वो नहीं गिने जाएगा, एक डिफेक्शन में चला जाता है, एक इलेक्शन वज़ीर आला का उसके लिए या वज़ीर आज़म का, या अदम एतमाद वज़ीर आला का या वज़ीर आज़म का, या फिर मनी बिल। तो इस डर से उन्होंने दोबारा वोट लिया है। अगर जो मर्जी कहते रहे हमने ये किया है तो हमने, आपको पता है कितना खर्चा आया है इसके ऊपर, कितने चार्टर्ड प्लेन्स पे खर्च हुए हैं, कैसे लोगों को दाढ़ियों को हाथ लगा लगा के मनाया गया है, कैसे यहां से खालिद मक्सी को बकायदा कहा गया कि हमारा सारा इख्तियार तुम्हारे पास है बलूचिस्तान से, और हम कहते हैं कि जाओ जनाब जो मर्जी करो। इसके साथ बाकी लोगों को भी आप देख लें कि ये सारे के सारे जो हैं इन्होंने कोई इकट्ठा किया गया। आज आप अंदाजा करें कि सिर्फ 15 मिनट पहले एमक्यूएम के साथ उनकी मुज़ाकरात खत्म हुए हैं, और एमक्यूएम के मुज़ाकरात इसलिए खत्म हुए हैं कि उन्होंने बाप पार्टी को साथ मिला लिया था, तो एमक्यूएम के 7 वोटों की हैसियत ही कोई रह गई थी। वो बेचारे यहां से एहतजाज करते रह गए और नारे मारते रह गए, हमने ये करनी है, हमने वो करना है। और उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फजलुर रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कह दिया कि जनाब दोबारा मर्दमशुमारी होनी चाहिए। तो असल मसला यह है कि बुनियादी तौर पर यह नाअहली से बचने के लिए दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया। अब कहने की बात यह है कि ये असेंबली जो है इनको शर्म नहीं आई, किस बात का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने वज़ीर आज़म पे? उसने पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतर कर दी, उसने पाकिस्तान के अंदर महंगाई खत्म कर दी, उसने पाकिस्तान के अंदर पेड़ पेट्रोल सब कुछ ठीक कर दिया, उसने पाकिस्तान का अमन अमान ठीक कर दिया, उसने पाकिस्तान की जनाब आलमी तौर पर रैंकिंग ठीक कर दी। शर्म आनी चाहिए तुमको दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए भी। क्या तुम लोगों को बताना चाहते हो? क्या लोगों तुम भूख से मरो, हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुम्हें तनख्वाह मिले या ना मिले हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुम्हें पेट्रोल मिले ना मिले हमें कोई परवाह नहीं, तुम सैलाब के साथ मुतासर होकर पूरे पड़े रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे, तुम दुनिया के अंदर ज़ील और रुस्वा हो जाओ, हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं। ये बेहिस पार्लियामेंट है जिसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देके अवाम के मुंह पे एक थप्पड़ मारा है कि हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं। हम इसी को वज़ीर आज़म दोबारा वोट देते हैं क्योंकि इस बंदे ने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फिजा पैदा की है कि अपने हर ओपोनेंट को इसने जुल्म से, ज्यादती से, जबर से, आप खुद सोचे कभी आपने देखा था
पाकिस्तान में 75 साल की तारीख में कि कोई सियासी पार्टी जो है अपने अपने मुखालफिन को लेके जाए, उठाए और उनको नंगा करके उस पर तशद्दुद करे? कभी आपने देखा था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हुक्मरान हो और लोगों के घरों की टेपें जो है लेके आए? कभी आपने देखा था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के दौर में एक शख्स के ऊपर 60 FIR हो और वो बेचारा भाग के नाइजीरिया कीनिया चला जाए और वहां जाके वो बेचारा अशर शहीद हो जाए? इस बात का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहे हो? हमारे दौर के अंदर हालत यह है कि यानी वो आटा जिसको हमारी माएं बहनें जो थी फकीरों को दिया करती थी भीख के अंदर, आप सोचें कि उस आटे के लिए लाइन में लगी हैं 21 बंदे जो है मारे गए हैं, मैं तो कहता हूं शहीद हुए हैं। और इसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देते हो तुम शहबाज शरीफ को? किसने तुम्हें आटे की लाइनों में लगाया? बिल्कुल। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कि इस बात का एतमाद है असेंबली को शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ के पास ऐसा क्या था बारगेन में ऑफर करने के लिए कि सबने भागकर उन्हें एतमाद का वोट दे दिया? नहीं, ये बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन है और या साहब का। ये इसलिए कहा गया, इसलिए कर रहे हैं कि टेक्निकली उनको ज़रूरत थी बताने के लिए। अब कोर्ट को वो, अब अगर कोर्ट ने कहा कि कुछ अनसर्टेनिटी है तुम्हारे होल्ड पे पार्लियामेंट पे, तो वो कहेंगे नहीं ये तो हमने वोट लिया बल्कि 8 वोट ज़्यादा ले लिया है, तो इस पे कुछ नहीं है। आप बिल्कुल, मैं तो कल ही कह रहा था कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, MQM के अपने टैक्टिक्स क्या हैं, क्यों हैं। छोड़े जी, ये सिस्टम हमें सूट करता है। ये वेस्टमिंस्टर टाइप सिस्टम जो मैं कहता रहता हूँ डिपेंड्स ऑन अ लॉयल ऑपोजिशन। इधर तो सब ऑपोजिशन एक को गद्दार समझते हैं। इट डजंट वर्क। मगर हम लोग बस वो परसिस्ट, इसलिए हमारी प्रॉब्लम्स यही हैं। हमारा जो सिस्टम सूट नहीं करता है हम उसको ही परसिवियर कर रहे हैं खामखा। भाई लो प्राउड प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाओ, बेशक पार्टीज हो, मगर एटलीस्ट एक आदमी को मैंडेट मिलना चाहिए ठीक तरीके से। ये क्या है आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये वो कभी होता है कोई और जगह ऐसा? ये गोरों ने, ये ब्रिटिश ने किया है और हमारे को इन्होंने ये दे दिया है। बस हम और कोई सिस्टम सोचते ही नहीं है। सैड, वेरी सैड। और ये सब आपकी तरफ ये पॉइंट लेके आना चाहूंगी, शहबाज शरीफ के पास बारगेन में ऑफर करने के लिए था क्या? PDM की मकबूलियत जो है वो गिरती जा रही है, इलेक्शन में जीतने का कोई चांस है नहीं उनके पास। उन्होंने ऑफर क्या किया होगा कि कॉन्फिडेंस की जो वोट था उसमें उनको वोट मिल गया? देखें, आपने कभी सैलाब देखा हो ना? सैलाब होता क्या है कि चूहे जो है ना एक खास जगह पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, सबसे पहले वो अपने बिलों में निकलते हैं क्योंकि सैलाब। अब मसला यह है कि अवामी सैलाब तो है, इनको सबको पता है। अगर इनको पता हो ना कि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वापस जाके इलेक्शन जीत जाएंगे तो सबसे पहले ये लोग बाहर आ जाएं और कि आए इलेक्शन करवाओ। असल में ये इस वक्त एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, ये एक दूसरे की पुष्टपनाह बने हुए हैं। ये वो लोग हैं कि अगर आज या कल ये मार्केट के अंदर अगर इनको पता चल जाए कि इलेक्शन के अंदर हम जीतने वाले हैं, तो जरदारी साहब खड़े होंगे और वो कहेंगे ये ज़ियाउल हक की औलाद है। शहबाज शरीफ खड़ा होगा और वो कहेगा मैं जरदारी का पेट फाड़ के उसमें से दौलत निकालूंगा। ठीक है, इसी तरह MQM खड़ी होगी और वो कहेगी कि जनाब पीपल्स पार्टी ने हमें कुछ नहीं दिया, हम कराची वाले मर गए। इसी तरह बाकी लोग जो है मौलाना फजल रहमान वो उसका गिरबान फाड़। ये सारी जिंदगी इनकी तारीख एक दूसरे का गिरबान फाड़ने के लिए। और ये वो लोग हैं कि जो बेनज़ीर और मरहुमा और नवाज शरीफ जो हैं ये एक साथ मिसाक जमहूरियत पे साइन कर रहे थे। ये इतने मुनाफिक हैं बुनियादी तौर पर कि, और आप अंदाजा करें कि बेनज़ीर का वफद उस वक्त कियानी के साथ, कियानी उस वक्त DGISI होता था, कियानी के साथ दुबई में बैठ के NRO साइन कर रहा था। यार को खुदा का खौफ करो, तुम लोग किस चीज को बेवकूफ बना रहे हो? तुम किसको कह रहे हो? ये जिस वक्त मिसाक जमहूरियत साइन कर रहे थे तो हम लोग किसी के नहीं जाएंगे। बिल्कुल। और ये साहब और ये खान साहब का कमाल है कि इन सब लोगों को एक पेज पर इकट्ठा कर दिया है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी हाजिर मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।